गाजियाबाद के इंदिरापुरम क्षेत्र में उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय कनावनी गांव पहुंचे। यहां 16 अप्रैल को झुग्गियों में लगी भीषण आग से प्रभावित परिवारों से उन्होंने मुलाकात की। अजय राय ने पीड़ितों का हाल जाना और उन्हें राहत सामग्री व राशन वितरित किया। इस दौरान उन्होंने झुग्गियों में लगी आग को साजिश करार देते हुए प्रशासन पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए और पूरे मामले की निष्पक्ष जाँच की मांग की। उन्होंने लखनऊ और गाजियाबाद में हाल ही में हुई आग की घटनाओं को बेहद दुखद बताया। महिला आरक्षण मुद्दे पर भी अजय राय ने केंद्र सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि यह सरकार सिर्फ दिखावे की राजनीति कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति अपनी पत्नी जशोदाबाई का सम्मान नहीं करा पाया, वो देश की महिलाओं को क्या सम्मान देगा। इसके साथ ही उन्होंने अपर्णा यादव पर भी टिप्पणी करते हुए कहा कि उन्हें कांग्रेस और सपा का झंडा फूंकने से पहले प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर कहना चाहिए था कि वे अपनी पत्नी को सम्मान दे। कांग्रेस नेता ने प्रियंका गांधी का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने 2022 के विधानसभा चुनाव में 40% सीटों पर महिलाओं को मौका देकर महिला सम्मान का उदाहरण पेश किया था। देखिए, आज मैं गाजियाबाद के कनावनी इंदिरापुरम में आया हूं और यहाँ पर जो देखकर जो विभत्स रूप दिखाई दिया कि पूरे जो बेचारे गरीब लोग दिन रात मजदूरी करते हैं, वहां पर पूरे गांव के अंदर आग लग गई, जल गई। और ये निश्चित तौर से कहीं ना कहीं साजिश की बू आ रही है। 15-15 सालों से लोग यहाँ रह रहे थे और ज्यादातर उसमें यूपी के, बिहार के लोग हैं और ये बता रहे हैं कि 11 बजे की घटना है और यहाँ पर प्रशासन और फायर ब्रिगेड के लोग करीब 12, साढ़े 12, पौने 1 बजे आए। 2-1.5 घंटे बाद यहाँ आना इसे साबित करता है कहीं ना कहीं इसमें पूरी तरीके से मिली भगत है और इसकी जांच होनी चाहिए पूरी तरीके से। मैं इसकी न्यायिक जांच की मांग करता हूं कि न्यायिक जांच हो, क्योंकि अधिकारी जांच करेंगे तो ये लिपापोती होगी। न्यायिक जांच हो और सारी चीजें दूध की दूध पानी, क्योंकि ये गरीब आदमी बेचारे अपने पेट काट कर इन लोगों ने अपना आशियाना खड़ा किया था। उसमें अभी ई रिक्शा भी जल गई है। एक महिला रो रही थी कि उसके 2 ई रिक्शे जल गए और न इनके पास पैसा बचा, न खाने का सामान, कपड़े का सामान। आज कांग्रेस पार्टी हमारे यहाँ आई है, सभी सामान को लेकर आए हैं और यहाँ पर राशन का वितरण भी करेंगे, फल का वितरण करेंगे और भी इनकी हर तरीके से आर्थिक मदद भी कर रहे हैं और जो भी जरूरत पड़ेगी कांग्रेस पार्टी इनके साथ खड़ी है। और मैं ये बताना चाहूंगा, ऐसी ही घटना लखनऊ में भी 2 दिन पहले हुई है और इसकी पुनरावृत्ति यहाँ पर हुई है, ये कनावनी गांव के अंदर। तो इसमें ये पूरी तरीके से कहीं ना कहीं से ये संदेह पैदा कर रहा है कि लखनऊ में ऐसी घटना और गाजियाबाद में ऐसी घटना, ये निश्चित तौर से बहुत दुखद है और ये संदेह पैदा कर रहा है और इसकी तुरंत न्यायिक जांच होनी चाहिए, लखनऊ की भी और ये कनावनी गांव गाजियाबाद की भी। महिला आरक्षण क्या चाहिए? देखिए, पूरी तरीके से मैं महिला आरक्षण पे कहना चाहूंगा कि आज जिस तरीके से ये सरकार केवल और केवल बनावटी और दिखावटी चीजें चल रही हैं इनके यहाँ, और इतने मैं कहूंगा कि जो व्यक्ति आज मोदी जी बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, उन्होंने नारी वंदन की बात की है। नारी वंदन, जो अपनी पत्नी का सम्मान नहीं दे पाया, जो अपनी अपनी वाइफ को जो जसोदा बेन का सम्मान नहीं किया, अपने घर में स्थान नहीं दिया, वो नारी वंदन की बात कर रहा है। आप ये देखिए, जसोदा बेन, नारी वंदन, जसोदा बेन को न्याय सम्मान दो और घर में स्थान दो, ये हमारी मांग है कांग्रेस पार्टी की। ये मोदी जी, जसोदा बेन को न्याय दो, जसोदा बेन को सम्मान दो, घर में स्थान दो। आप देखो, ये कांग्रेस पार्टी ने आज पोस्टर जारी किया है। हम निश्चित तौर से ऐसे व्यक्ति, ये नारी सम्मान की बात कर रहे हैं, नारी वंदन की बात कर रहे हैं, जो अपनी पत्नी का, नारी का सम्मान वंदन जसोदा बेन का नहीं दिया। मैं कहता हूं कि तत्काल अगर आप महिलाओं से इतना प्यार है तो जसोदा बेन को सम्मान दो, अपने घर में स्थान। महिला आरक्षण लागू होने पर अपर्णा यादव है, उन्होंने कांग्रेस और सपा का झंडा जलाया। देखिए, मैं तो अपर्णा यादव से इतना कहूंगा कि प्रधानमंत्री जी को जरूर पत्र लिखें कि अपनी पत्नी को, जसोदा बेन को अपने घर में सम्मान दे और उनको स्थान दे। मेरा अपर्णा यादव से विनम्र आग्रह है, निवेदन। प्रियंका गांधी ने कल गृह मंत्री को चाणक्य से चौंकाने वाली। देखिए, मैं तो नहीं कहना चाहूंगा कि पूरी तरीके से जो हमारी नेता ने कहा है, क्योंकि वो ये जो अमित शाह जी हैं, ये केवल और केवल लोगों को भ्रमित करना, कैसे देश को भ्रमित करना है, महंगाई बेरोजगारी की बात न हो और भ्रष्टाचार की इनकी बात न हो, जो पूरे देश का ये गुजरात के हाथ में ठेकेदारों को देते जा रहे हैं, और वो सारी चीजों को लेकर हमारी नेता प्रियंका जी ने उठाया है और निश्चित तौर से वो उन्होंने पूरी पार्लियामेंट में मजबूती से बात नारी के सम्मान की बात उठाई। प्रियंका जी ने लगातार कहा है कि अगर आपको महिला को आरक्षण देना है तो आप इन सीटों में से दें, सीटें बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल, देखिए, प्रियंका जी ने 2022 में ही महिलाओं का सम्मान
किया और 40% महिलाओं को लड़ाया। निश्चित में प्रियंका जी ने कहा है कि आप उसमें महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा टिकट दे, सम्मान दे। ये प्रियंका जी की जो बात है, पूरी कांग्रेस पार्टी उस पर स्टैंड बीजेपी लेती है। लगातार आप लोगों को आरोप लगा रही है कि आप लोग महिला को सम्मान नहीं करते, सिर्फ बिल का विरोध कर रहे हैं। अरे भाई, मैंने कहा ये बताओ ना, इस पे जरा जवाब ले लो। मोदी जी अपनी पत्नी को सम्मान दिए, आप यही पर्याप्त है। इससे सारी बातें पता चल जाएगी कि अपनी पत्नी का हम सम्मान नहीं दिए तो हम देश में महिलाओं का सम्मान क्या करेंगे। झूठी बात मोदी जी बंद करो और अपनी पत्नी जसोदाबेन को घर में सम्मान दो।